हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8th का विकास साइंस वर्कबुक के अंदर आपका चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने एक वीडियो में कर लिया था पार्ट 1 में। आज के इस वीडियो में पार्ट 2 में हम बाकी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे 5 से लेकर आगे तक। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। ठीक है, 1 सेंटेंस में आपको यहाँ पे आंसर्स राइट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लुब्रिकेंट्स। सो आंसर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू रिड्यूस friction are called lubricants. Okay, lubricants. Now second question, what is fluid? A substance that can flow is called fluid. कोई भी substance जो flow कर सकता है that is called fluid. Next, third question, what is the use of lubricants in machine? So answer, lubrication reduces friction and allow moving machine part to slide smoothly past each other. Okay, smoothly part each other. Next, fourth number का question, what do you mean by interlocking of two surfaces? So answer, cold welding of pits and spurs of the two regular surfaces is called interlocking of two surfaces. Fifth, what is the static friction? Answer, the force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest is known as a static friction. Sixth number, what is sliding friction? Answer, the force required to keep object moving with constant speed on the surface is known as a sliding friction. Next, what is the use of replace sliding friction into rolling friction in the bicycles? Answer, the ball bearing are used to between hubs and axle of the bicycle to replace sliding friction into rolling friction. Next, what is rolling friction? When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called the rolling friction. Okay, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। 5 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चन है जिसको हमने यहाँ पे देख लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए आपके, शॉर्ट में आपको राइट करना है आंसर इनके। सो फर्स्ट, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स। सो आंसर, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विथ स्पाइक्स to get a better grip on the ground and it increases the friction between shoes and ground, so sportsman would not slip while he runs or plays. Okay, so 6th का फर्स्ट कंप्लीट हुआ। चलिए 6th का सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आंसर, द इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities in the two surfaces causes friction and in case of the static friction interlocking between the two surfaces is। बाकी का देखते हैं जो है नेक्स्ट पेज पे है इसका आंसर। सो नेक्स्ट पेज पे आ गए। पीछे क्या था, इन द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू surfaces is very strong, but in case of sliding friction there is a less time of getting surfaces interlocked with each other. The sliding friction is less than the static friction. Okay, so यहाँ पे हमारा क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है 6 का। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे कुछ अगर आपको समझ में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बोल के भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको कुछ जो भी वर्ड इन केस अगर आपको कोई राइटिंग में प्रॉब्लम आता है, इस केस नहीं समझ में आता है कोई लेटर, तो बोल रहा हूँ वहाँ से आप राइट कर सकते हो।
थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो एडवांटेजेस लिखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट, इट अलाउज अस टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द रोड। सेकंड, इट अलाउज अस टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड विद द चॉक एज वेल एज ऑन द पेपर विद द पेन और पेंसिल। थर्ड, वी कैन फिक्स अ नेल ऑन द वॉल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका बोला है, स्टेट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सो आंसर, इट कॉजेज वेयर एंड टेयर इन ऑब्जेक्ट। सेकंड, व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, heat generated cause much wastage of energy due to the friction and some parts of the machine is damaged. थर्ड इसका disadvantages क्या है, it opposes the motion of moving object, as a result speed of the object decreases. okay, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलिए फिफ्थ पे इसका देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसका क्या है, गिव 3 एग्जाम्पल्स which show the friction produces heat. First example, warming of our palm when we rub them vigorously for a few minutes. Second, when match strikes against a rough surface, it causes the fire. when matchstick को हम क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। Next, third, the jar of a mixture becomes hot when it runs for a few minutes. okay, तो यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर इसका। 6 में क्या लिखा है, व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ इज दिस शेप बेनिफिशियल। सो आंसर आपका आएगा यहाँ पे, द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्लूइड the shape of an object for which the force of friction exerted by fluid on a moving object in a fluid is minimum, that is called streamlined shape. now अब इसको मान लो किस तरह से हमारा शेप, मान लो ये वाला सबसे पहले ये पूछा था स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है, वो बता दिए एक ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये बेनिफिशियल कैसे होता है, यूजफुल। सो ड्यू टू स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट the loss of energy is minimum, therefore object can easily move in the fluid, that's why that means this shape is beneficial for the object. okay, so यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है, 6 कंप्लीट होता है इसका 6 का। नाउ 6 का एक क्वेश्चन और बाकी है जो कि नेक्स्ट पेज पे है, उसको देखते हैं, उसके बाद वहाँ से 7th क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, 6 का 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, अ फादर एंड अ सन पुश्ड देयर कार टू ब्रिंग इट टू द साइड ऑफ रोड एज इट हैड स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रोड। दे एक्सपीरियंस दैट ऑल्दो दे हैड टू पुश विथ ऑल देयर माइट इनिशियली टू मूव द कार, देन द पुश रिक्वायर्ड टू कीप कार रोलिंग ओवर वॉज लेसर वंस कार स्टार्टेड रोलिंग। अब यहाँ पे क्या था, मान लो उनकी जो कार थी वो बीच में खड़ी हो गई कोई प्रॉब्लम की वजह से, बाद में उसको क्या किया उन्होंने, धक्का दिया। धक्का देने के बाद जब पहली बार धक्का देने उन्होंने स्टार्ट किया तो क्या हुआ, पुश कर रहे थे तो उनको ज़्यादा मान लो ऐसा पुश फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी। बाद में जब एक बार कार चल पड़ी उसके बाद क्या हुआ, उतना फोर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो क्यों इसका है, जब रोल करने लगा एक बार तो उतना ज़्यादा नहीं देना पड़ा फोर्स, यही एक्सप्लेन करना है हमें। ठीक है, सिंपल है। व्हेन द कार इज एट रेस्ट we have to apply greater force because there is a static friction between the wheels of the car and the ground. static friction था दोनों के बीच। as the car moves we have to apply the force to balance the rolling friction which is less than the static friction. बाद में जब स्टार्ट हो गए तो रोल करने लगा तो रोलिंग फ्रिक्शन वहाँ पे हुआ। तो अब यहाँ पे क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए बाद में हमें क्या हुआ, कम फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट 6 का, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 6 का 7 क्वेश्चन था। नाउ अभी 7 नंबर के क्वेश्चन पे आए। ठीक है, 7th वाला। अब 7th में क्या है, साइंटिफिक रीज़न है। तो पहला साइंटिफिक रीज़न देखते हैं, एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजंस। फर्स्ट,
द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजली रफ। क्यों रफ होता है क्रिकेट बैट का हैंडल? द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बैट इज रफ दैट इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंडल एंड द हैंड। इट प्रोवाइड्स बेटर ग्रिप ऑन द हैंडल, देयरफॉर द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजली रफ। क्या होता है कि एक तो जो क्रिकेट बैट का हैंडल होता है उसको रफ बनाया जाता है, जिससे हैंडल और हाथ के बीच में जो ग्रिप हो वो अच्छे से बैठे। दैट्स वाई क्या होता है, रफ बनाते हैं, ये रीज़न है। तो लिखा ही हमने यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेकंड। द सोल ऑफ आवर शूज गेट वॉर्न आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब हम चलते रहते हैं क्यों यहाँ पे वॉर्न हो जाता है? सो आंसर, द सोल ऑफ द शूज ऑन आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू कंटिन्यूस रबिंग ऑफ द सोल्स विथ द ग्राउंड एंड इट डैमेजेस द स्पाइक्स ऑफ द सोल स्लोली एंड सोल्स बिकम्स स्लिपरी। ओके, नेक्स्ट है थर्ड है द टाल्कम पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड बिफोर प्लेइंग। सो आंसर, the surface of the carom board becomes smooth when talcum powder is sprinkled on it, and it reduces the friction between the surface of the carom board and striker kukris. Hence kukris move easily with the less effort on the carom board. That's why the talcum powder is sprinkled on the carom board before playing. Okay, सो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इसका सेवंथ का। नाउ सेवंथ का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बोला है ब्रेक पैड्स आर यूज्ड इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द बाइसिकल ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, एंड ऑटोमोबाइल। इसका हमें यहाँ पे रीज़न देना है। सो देखो, when the bicycle is in the motion, the brake pads do not touch the wheels. When brake lever is pressed, these pads arrest the motion of the rim. Due to the friction, the wheels stops moving. That's why brake pads are used in the brake system of the bicycle and automobiles. Okay, सो यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका कंप्लीट होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जहाँ पे बाकी के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। सो सेवंथ के फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए हम नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारा क्या है, 7 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 5th नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया आपका साइंटिफिक रीजन, द टायर्स ऑफ द कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स आर ट्रेडेड, ठीक है, ट्रेडेड। आंसर, ट्रेडेड टायर्स ऑफ द कार्स, trucks and bulldozers provide better grip with the ground so that vehicles can move safely without slipping on the roads and accident can be avoided. Okay, so यहाँ पे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर भी एक क्वेश्चन है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग प्रॉपरली। नीचे जो गिवन है उनको हमें क्या करना है, प्रॉपरली मैचिंग करना है। 4 मार्क्स में आते हैं आपके इससे 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे कॉलम ए है, यहाँ पे कॉलम बी है। कॉलम ए का यहाँ पे नंबरिंग दिए है, कॉलम बी का जो नंबरिंग है ABCD में गिवन है, इसका हमें यहाँ पे आंसर लिख देना है कि फर्स्ट में क्या आंसर आएगा। सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, सो देखोगे गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, नो नेवर। रिड्यूस द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, नो। स्टैटिक फ्रिक्शन, नो। कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ द यहाँ पे सरफेसेस, सो डी आया। स्प्रिंग बैलेंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, सो ये। स्ट्रीमलाइन शेप क्यों किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, रिड्यूस द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, तो बी आया। अब बॉल बेयरिंग क्या है, एक तरह का, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, दैट्स वाई ई रोलिंग फ्रिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस चैप्टर का। चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक्टिविटीज़ आएगी जो कि हमारा जो कि थर्ड पार्ट आएगा वीडियो का, उसके अंदर हम 3 एक्टिविटीज़ है, तीनों को तीनों कवर कर लेंगे, ठीक है। मे बी 3 ही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल्स में हमें आंसर देना है। चलिए
तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। डिफरेंट मेथड्स राइट करने हैं इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के। पहले हम इंक्रीजिंग के देख लेते हैं, ठीक है। सो द सोल ऑफ शूज आर मेड अप ऑफ द ग्रुप्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। सेकंड, द टायर्स ऑफ द कार, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स आर मेड अप ऑफ द ट्रेड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। थर्ड, the brake pads are used in the brake system of the bicycle and automobiles to increase the friction. Fourth, kabaddi players rub their hand with the dry soil for better grip. Fifth number का gymnasts apply some coarse substances on their hand to increase the friction for better grip. Okay. अभी यहाँ पे हो गया इंक्रीजिंग फ्रिक्शन का। अभी हम आ गए सेकंड जो था हमारा पूछा था उसमें मेथड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के लिए। ओके, पहला मेथड उसके लिए रिड्यूसिंग के, फाइन टाल्कम पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड। सेकंड, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल आर poured on the hinge of the door and window. Third, bicycle and motor mechanics use grease between the moving parts of the machine. Fourth, in the machine, oil, grease and graphite is applied between the moving parts of the machine. Fifth and last इसका point, in some machine it may not be advisable to use oil as lubricant and air cushion between the moving part is used to reduce the friction. Okay, so यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन जो है वो कंप्लीट होता है वर्कबुक आपका। पार्ट 1 में 1 से 4, पार्ट 2 में हमने 5 to यहाँ पे 9 तक कंप्लीट किया। अभी एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर का जिसके अंदर हम सारी तीनों की तीनों एक्टिविटीज़ कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैथ्स का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसका भी देखिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।